नमस्कार साथियों। आज तारीख है 10 जून 2023 और आज एग्ज़ाम था जेबीटी कम डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल या एचपी बोर्ड द्वारा जो है वो आपका जेबीटी या डीएलएड में एडमिशन के लिए जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो आज की इस एग्ज़ाम की प्रॉपर आंसर की हर सेक्शन सॉल्व इसमें आपको मिलेगा। प्रॉपर आंसर की जो है क्रैक एचपी कंपटीशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो है वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने परसेंट मार्क्स जो हैं वो आपके लिए पास मार्क रहेंगे, क्या कट ऑफ रहने वाली है एग्ज़ाम को देख के, और इसके जो है हर सेक्शन की एग्जैक्ट आंसर की आपको प्लस माइनस सिर्फ टू मैं लेके चल रहा हूँ, मैं 5 भी नहीं बोल रहा, प्लस माइनस सिर्फ 2 का जो है वो आपको एरर इसमें देखने को मिलेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, और वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि कितने परसेंट मार्क्स जो हैं वो आपको चाहिए पास होने के लिए, क्या कट ऑफ रहेगी अलग अलग कैटेगरीज के लिए टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट डाइट्स। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। पहला सेक्शन हिंदी का लेते हैं, सीरीज़ ए है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो गाइज ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अरबी लिपि आपकी लिखी जाती है बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंगली आप अपनी सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए का उच्चारण स्थान जीव की किस स्थिति के अनुसार है। तो इसका हो जाएगा आपका मध्य। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा स्पीडी लग रहा है, ज़्यादा फास्ट लग रहा है, तो आप जो प्लेबैक स्पीड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं। गेइज शब्द का ध्वनि योग जो है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से रूढ़ शब्द जो है वो कौन सा है। वो आपका है डी, वैभव। वैभव जो है वो रूढ़ शब्द है। मूल स्वर जो है वो आपका कौन सा है, ए भी है और ऊ भी है। ठीक है, सी, ए और सी दोनों हैं। तो अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही होता है, या तो आपको इसका ग्रेस मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध वर्तनी का जब आप इसमें जो है वो चयन करेंगे तो आपका बावर्ची ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, वो का जब उच्चारण स्थान आप देखेंगे तो ये आएगा आपका सी, दंतोष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सन्मति का सही संधि विच्छेद जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतमति। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका वैसे तो मेरे नॉलेज के हिसाब से 6 होते हैं। ठीक है, बट यहाँ हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं, या फिर आपको जो है इसका भी ग्रेस मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है। अशुद्ध शब्द की जब आप छंटनी करेंगे इसमें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उज्ज्वल आपका आ जाएगा। दोनों जो है इसमें आधे लिखे जाते हैं। विद्यार्थी शब्द कौन सा है आपका, विद्यार्थी शब्द जो है वो आपका रूढ़ शब्द है, रूढ़ी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, सावधानी में आपका जो प्रत्यय है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़ी ई जो है वो प्रत्यय है। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो आपको पता है सर्वनाम कहे जाते हैं। आत्मा शब्द का तद्भव रूप जो है वो आप है, ऑप्शन नंबर सी। क्रिया शब्द जब हम इसमें देखेंगे तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, धोना जो है वो क्रिया शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 पे जब मैं चलूँगा, दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द जो हैं वो आपके अक्षर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। निर्धन शब्द का जो स्त्रीलिंग है इसमें मुझे थोड़ा सा जो है वो डाउट है। ऑप्शन नंबर ए और बी के बीच में जो है वो मुझे कन्फ्यूज़न है। अगर आप में से किसी को जो है वो एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के आपके जो है वो 2 अंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के जो हैं वो आपके 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसके जो हैं वो आपके 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। हाथी पानी पीता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी व्याकरण में वाच्य के कितने भेद हैं। तो ये हैं आपके 3 भेद हैं। 24 पे चलते हैं, विकारी शब्दों के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 4 भेद हैं। 25, प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो ये हैं आपके 2। अब आपने जो है वो मेरे चैनल पे अगर प्लेलिस्ट देखी होंगी पुराने जो है वो जितनी मैंने वीडियोस डाली हैं, जितनी वीडियोस देखी होंगी, तो आपकी इस पेपर की तैयारी जो है बहुत अच्छी हुई होगी, क्योंकि मैंने मैक्सिमम ग्रामर जो है पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। आप प्लेलिस्ट पे जाके जो है 1-2 साल पुरानी वीडियोस उठा के देख सकते हैं, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाया है। और पेपर का लेवल जो है वो बहुत मॉडरेट था, तो इसकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी हाई रहने की जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी है। इंग्लिश सेक्शन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें जो है वो आपको ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो अंडरलाइन जो वर्ड है उसको बेटर या बेस्ट वे में जो है वो रिप्लेस कर सके। क्वेश्चन नंबर 26, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्लेंटी को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे अबंडेंस से, ऑप्शन नंबर डी से। द फाइनल जजमेंट इन द केस केम आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ अ लॉन्ग ट्रायल। तो जजमेंट की जगह हम करेंगे वर्डिक्ट, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के केस में। 28, द फार्मर्स हेल्ड द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑन एमएसपी। तो इसका जो है
वो हम ऑप्शन नंबर बी अपलोडेड के साथ चलेंगे। 29 अ रफ वेदर वेलकम्ड अस एज सून एज वी सेट फुट ऑन आइलैंड, तो इसका आएगा टफ ऑप्शन नंबर ए। नीचे जो है वो आपको सूटेबल प्रपोजिशन के साथ जो है ब्लैंक फिल करना है। दोज हु बिलीव्ड ब्लैंक गॉड नेवर क्वेश्चन हिज एक्ट्स, इन आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं, ये भी आपको प्रपोजिशन जो है वो आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। फॉर द ईयर्स टू कम ही विल बी फेसिंग मोर चैलेंजेस टू मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट आपको जो है वो मॉडल के साथ ब्लैंक फिल करने हैं। यू शुड बी पंक्चुअल। 32 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है वो हम चलेंगे। 33 देर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, यू ब्लैंक बाई एनी, तो यू नीड नॉट बाई एनी, ठीक है, तो आप चलेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, नीडंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसमें जो है वो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो भी डिस्क्रिप्शन दे रखी है सेंटेंस की उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करे। दैट बॉय कीप्स हिमसेल्फ वेरी रिजर्व्ड एंड कंजर्वेटिव, ही इज एन इंट्रोवर्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो खुद तक लिमिटेड रहे। द डॉक्टर हु ट्रीट्स हर्ट प्रॉब्लम्स, तो आपका जो है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हम उसको बोलते हैं। अब आपने जो है वो एरर लोकेट करने हैं। एरर वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखने को मिला है आपका एंट्रेंस एग्जाम में, जो जेबीटी डीएलएड की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है, इसका एरर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। आर डेस्परेट टू डिलीवर, यहाँ पे जो है वो आपका सेंटेंस जो है वो जो आपका वर्ब है वो प्लूरल यूज़ किया गया है, जबकि सेंटेंस जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर चला हुआ है, प्लूरल की जो है वो उसमें बात की गई, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 किरण एज वेल एज कमल आर लिविंग फॉर कोलकाता टुमारो, तो 37 का जो है वो आपका बी आएगा, क्योंकि एज वेल एज के साथ जो है आपका प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की मैं बात करूं, रामायण इज़ अ होली बुक ऑफ हिंदू, तो इसके साथ जो है आपने आर्टिकल सूटेबल लगा के देखना था, द रामायण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 39 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 39 ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड इन दी शॉप्स ऑफ प्रागपुर, आपको पता है प्रागपुर है तो नाम है किसी जगह का, तो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल लगेगा द, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 40 मेमोरी लॉस इज अपेरेंट, यहीं पे एरर लोकेट हो गया, अपेरेंट के साथ जो है एन लगना था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपने जो है वो ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। बलवीर इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट के साथ एन आता है, ऑप्शन नंबर बी, तभी मैं बोल रहा था पेपर बहुत ईजी है, ठीक है। 42 ही स्पेंट अ रुपी और टू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। 43 की मैं बात करूँ, द बेबी फीड्स ऑन मिल्क, 43 का जो है वो आपका सी होगा। ही जम्प्ड इनटू द वेल, ऑप्शन नंबर डी। 44 का 45 डू नॉट बी प्राउड, 45 का आपका आएगा ए ऑफ योर वेल्थ। नेक्स्ट आएगा आपका 46 आई ब्लैंक रैदर डाई देन बैग, आई वुड रैदर डाई देन बैग, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आ जाएगा। राजीव ब्लैंक स्पीक 5 लैंग्वेजेस कैन, उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है, 47 का आपका डी आएगा। अब आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, तो कंपटीशन की स्पेलिंग जो है 48 की आई थिंक सभी का ही ठीक होगा, 48 का सी आएगा। 49 का जो है वो आपका रिसीव आएगा, तो ये भी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन का डी, ही इज़ पुअर ब्लैंक ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आ जाएगा। अब देखते हैं आपका मैथमेटिक्स सेक्शन, ठीक है। लास्ट में जो है वीडियो के लास्ट में बने रहिए, मैं आपको जो है कट ऑफ ज़रूर बताऊंगा, या हो सकता है इस सेक्शन के बाद कट ऑफ हम जो है वो डिस्कस करते हैं और परसेंटेज मार्क्स आपके डिस्कस करते हैं, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं। 51 द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं इंग्लिश में जो है वो बोलता चलूँगा। 51 का आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 2 जीरोज होते हैं इसमें। व्हाट इज द nth टर्म इन एन ए पी, ए एन इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस एन माइनस 1d, तो इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए। नेक्स्ट आपका 53 द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 इफ पी ई इज इक्वल टू 0.05 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ई डैश, डैश का मतलब होता है पी नॉट ई, तो ये आपकी आनी थी 0.95, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है वो हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपका जो है जो प्योर अंडर रूट हो वो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी √3। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x-5/3 इज इक्वल टू x-3/5, तो इसका जो है वो आपका सॉल्यूशन आएगा ऑप्शन नंबर सी 8 के साथ हम चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, तो 180 डिग्री यहाँ पे 70 1 1 10 जो है वो आपके बना रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए।
58 आई परचेज्ड हेयर ड्रायर फॉर Rs 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो आपको पता है डायरेक्टली सॉल्व करते हैं आप, तो 5000 जो है वो आपका आंसर आ जाना था, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, इसको जो है जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करेंगे तो इसका जो है वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी 3.186 इंटू 10⁻10। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो आपका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। 25 में से 72% जो 25 का आपका 18 आएगा, तो 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7। 61 इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ इज 294 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ। तो इसका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 210 आ जाएगा, 1 मीटर के निकाल के आप इजीली जो है वो निकाल सकते थे। 62 इन द इक्वेशन 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16 द वेरिएबल इज। तो इसमें जो है वो आपका वेरिएबल आएगा x, ऑप्शन नंबर बी। 63 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज, ऑप्शन नंबर ए 5 जो है वो आपका आ जाएगा। 64 की मैं बात करूँ, द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। तो रोम्बस होती है, ये आपका जो है वो स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे। 11 का क्यूब, मैथ का सबसे इजी क्वेश्चन 1331, ऑप्शन नंबर सी। परसेंटेज ऑफ 2:3, तो ये आपका जो है आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। वैसे इसके टेक्निकली 66% निकलते, 63 63 2/3% जो है वो आपकी आ जाएगी। 67 प्रोडक्ट ऑफ m माइनस एम एन एंड एम एन पी इज इक्वल टू। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आ जाएगा -m³ n²p। नेक्स्ट 68 द वैल्यू ऑफ a माइनस बी क्यूब। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, सी a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, तो ये जो है वो आपका आएगा ए, ठीक है। a प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच जो है वो इसका फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आ जाएगा। 70 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 70 इफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर देन द एरिया इज इक्वल टू। तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। 71 की मैं बात करूँ, द वैल्यू ऑफ 3⁻², तो आपका -9 आएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। 72 द वैल्यू ऑफ 28x की x⁴ डिवाइडेड बाई 56x इज इक्वल टू। तो ये आपका जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए x³ या x⁻³ सम ऑफ 8a 7a एंड -16a इज इक्वल टू -a16। 15a माइनस 16a इज इक्वल टू आपका जो है वो आएगा -a। 3² प्लस 4² इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, डायरेक्टली आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 75 अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी फिल करेगी ऑप्शन नंबर सी 700 बॉटल्स। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज मार्क्स की। तो इसमें जो है आपको 50% मार्क्स जो है एटलीस्ट चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। 50% का मतलब है कि आपको जो है 100 में से 50 मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है आपकी, चाहे आपकी एक्स सर्विस मैन है, आपकी एससी है, या आपकी जो है ओबीसी है, उनके लिए 45 मार्क्स जो हैं वो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं टू सिट इन दी काउंसलिंग। तो आप अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स जो है इस आंसर की के साथ चेक कर सकते हैं। अब जीके सेक्शन की ओर चलते हैं। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। प्राचीन मैनाक पर्वत को जो है वो शिवालिक के नाम से जो है वो जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कलूरी जो है वो बिलासपुर का डायलेक्ट है, बिलासपुर की जो है वो बोली, ऑप्शन नंबर डी। वेयर इज़ रोरिक आर्ट गैलरी जो है नग्गर में है आपकी, ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश जो है ग्रेटर हिमाचल बना आपका 25 जनवरी 1971 को, ऑप्शन नंबर ए। 80 क्वेश्चन नंबर 80 की मैं बात करूं, आपका जो है जो टूरिज्म कॉरपोरेशन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1972 में हिमाचल में। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो आपका लाहौल स्पीति में है, ऑप्शन नंबर सी। कथड़ी जो है वो आपकी कुल्लू का जो फेमस फोक डांस है। आपका जो है वो हिडिंबा टेम्पल जो है वो आपका पैगोडा स्टाइल में, पैगोडा शैली में जो है वो आपका बना हुआ है। नेवीज एनसीसी ब्रांच जो है वो बिलासपुर में है हिमाचल में। और कविराज हिमाचल के जो पंडित पद्मदेव को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए 85 का। 86 की मैं बात करूं, हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अलेक्जेंडर। तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पोरस थे, ऑप्शन नंबर डी। हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। 88 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 88 की मैं बात करूं, व्हेन वाज पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड। तो आपका जो है वो ये पास हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी 1784 में। वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर जो सर्विस टोटल ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स की होती है, 5 साल का कार्यकाल होता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो आपका गुहार मोती है, ठीक है।
आपका जो गुजरात में है। सॉल्ट जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू जो है वो सी वाटर से सेपरेट किया जाता है। बड़ा ट्रेडिशनल मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। विच वायरस काउजेज स्मॉल पॉक्स, तो वेरियोला वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर सी। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने जो है वो लिखी हुई है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया, तो ये आपकी 1948 6 अप्रैल 1948 को जो है वो आपकी अनाउंस हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेशनल लिटरेसी मिशन जो है वो आपका एस्टेब्लिश किया गया है। ऑप्शन नंबर बी 1988 में। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इसको जो है वो आपका एस्टेब्लिश किया है लॉर्ड लिटन ने। लैंग्वेज के बेस पे आपकी जो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट स्टेट जो है वो फॉर्म हुई है इंडिया में। एयर प्रेशर को मेयर करने के लिए जो है वो आपका यूज़ किया जाता है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 99 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, इसके ऑथर हैं आपके ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी, बड़े फेमस लीडर हुए हैं ये भी। माता बसंत जो है वो एनी बेसेंट का पॉपुलर सरनेम है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है, आपके लिए सेफ स्कोर जो है वो क्या रहने वाला है इस एंट्रेंस में। तो कैटेगरी की मैं बात करूँ, जर्नल, ओबीसी, एससी और एक्समैन के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। पेपर को देखते हुए, जैसे पेपर का स्टाइल जो है वो मॉडरेट है, पेपर को देखते हुए जो है वो आपको जो है वो 65 प्लस जो है वो स्कोर चाहिए टू गेट सीट इन आपका जो है वो डाइट। क्योंकि आपको पता है कि डाइट की सीट्स जो हैं वो काफ़ी रिड्यूस भी हो चुकी हैं और बहुत 50% रह गई हैं, तो 65 प्लस जो है वो आपको हर हालत में चाहिए। ये भी मैं लास्ट बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको जो है वो अगर आपका स्कोर जो 70 प्लस है तो आपको खुद को जो है सेफ मान के चल सकते हैं। ओबीसी के लिए आपको जो है वो 62 प्लस चाहिए। एससी के लिए जो है वो आपको 55 तक इतनी कट ऑफ जो है वो आपकी लास्ट चली जाएगी, और एक्स सर्विस मैन को पासिंग मार्क्स चाहिए, आपका जो है उसमें जो है वो नंबर पड़ जाएगा। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस बच गया तो आप जो है वो 62 तक जो है वो आपको सेफ स्कोर जो है वो मान सकते हैं। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी काउंसलिंग जो है वो हो जाएगी। अब आप देखिए कि आपका मार्क्स कितने बने, और प्लस जो है अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। अपने चैनल के साथ बने रहें, अपनी सपोर्ट दिखाते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।